हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो यूके ट्रिपल एस सी की आगामी सभी भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें सामान्य हिंदी का जो पोर्शन है उसके अंतर्गत हिंदी साहित्य में कवि परिचय दिया गया है, जिसके अंतर्गत टोटल 23 कवि शामिल हैं। उनसे रिलेटेड सवालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी जो हवलदार प्रशिक्षक की परीक्षा हुई थी उसमें कवि परिचय से रिलेटेड 3 सवाल पूछे गए हैं। जैसे पहाड़ पर लालटेन एक सवाल था, 4 कवि दिए थे, उनका जन्म और निधन का वर्ष दिया था, एक गोस्वामी तुलसीदास जी से रिलेटेड सवाल था। तो ये पोर्शन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आगामी, जैसे आपकी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है या स्नातक स्तरीय परीक्षा है या कोई अन्य भर्ती परीक्षा है। तो उन्हीं परीक्षा को फोकस करते हुए आज हम देखने वाले हैं कवि परिचय के अंतर्गत शैलेश मटियानी जी के बारे में डिटेल जानकारी। इसी के साथ हम देखने वाले मंगलेश डबराल जी के बारे में जानकारी। वीडियो बहुत रिसर्च के साथ सभी किताबों के अध्ययन करने के साथ साथ बनाए गए हैं नोट्स। तो वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुनना है, अपने नोट्स बनाने हैं। वीडियो देखकर भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कंप्लीट कवि परिचय से रिलेटेड जो हमारे 23 कवि हैं उन सभी के आपको पर्सनल नोट्स जो मैंने अपने द्वारा बनाए हैं उनके PDF नोट्स की आपको आवश्यकता है, तो आप इस नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सामान्य हिंदी का जैसे ही आप सिलेबस ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय उत्तराखंड राज्य में NCERT की 12वीं तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार। इसमें पद्य खंड के कवि हैं और गद्य खंड के कवि हैं। तो आज हम देखने वाले हैं शैलेश मटियानी जी के बारे में और मंगलेश डबराल जी के बारे में। बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुनना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हमारे शैलेश मटियानी जी, इनके बारे में देख लेते हैं जानकारी। तो शैलेश मटियानी जी के बारे में अगर आपको बताएं तो सबसे पहले आपने याद रखना है इनका वास्तविक नाम है रमेश चंद्र सिंह मटियानी। इनके अन्य नाम क्या क्या प्राप्त होते हैं? इन्हें कथा शिल्पी, उत्तराखंड का आंचलिक साहित्यकार भी कहा जाता है। इन्हें किन है? शैलेश मटियानी जी को। इनका जन्म हुआ है 14 अक्टूबर 1931 को बाड़ेछीना अल्मोड़ा में, जबकि इनका निधन हुआ है 24 अप्रैल 2001 को। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में देख लेते हैं, जिसमें इनके उपन्यास और कहानी संग्रह आते हैं। तो सबसे पहले इनके उपन्यास देखते हैं। जो है सबसे पहला इनका उपन्यास है बोरीवली से पोरबंदर तक, इसके बाद मुठभेड़, इसके बाद सावित्री, इसके बाद एक मुठ सरसों और इसके बाद है कबूतर खाना। अब इनकी कहानी संग्रह अगर देखें तो कहानी संग्रह में है इनकी मेरी 33 कहानियां, महाभोज, नाच जंगूरे नाच और 2 दुखों का एक सुख। महाभोज रचना के लिए इन्हें प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। जैसे सीरीज हमारी आगे बढ़ती रहेगी, प्रमुख कवियों की जो रचना है उनको कैसे याद करा जाए उसका ट्रिक वीडियो भी मैं लेके आऊंगा, आपको बहुत फायदा होगा उनका। शैलेश मटियानी जी के कुछ प्रमुख निबंध देखते हैं जो इन्होंने निबंध लिखे थे। ये हैं यदा कदा, कागज की नाव, किसके राम कैसे राम और राष्ट्रभाषा का सवाल। उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड जिला सीरीज, परीक्षावाणी, सामान्य हिंदी, इन सभी के नोट्स प्राप्त करने के लिए इसी के साथ सामान्य ज्ञान यानी जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, आधुनिक भारत, इन सभी के नोट्स प्राप्त करने के लिए PDF फॉर्मेट में आप हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इनके कुछ बाल साहित्य देखते हैं जो कि बच्चों से संबंधित थे, जो बच्चों के लिए इन्होंने लिखे थे। तो इसमें सबसे पहले बिल्ली के बच्चे, हाथी चींटी की लड़ाई, फूलों की नगरी, मुड़ मुड़कर मत देख। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार या सम्मान जो इन्हें प्राप्त हुए हैं, जो हमारे आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है 1983 में इन्हें फणीश्वर नाथ रेणु सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस उपन्यास के लिए? उपन्यास मुठभेड़ के लिए। 1994 में कुमाऊं यूनिवर्सिटी द्वारा इन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर या डीलिट की उपाधि दी गई है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी वही वाली है जो हमारी 1973 में स्थापित हुई है, जिसका मुख्यालय नैनीताल में स्थित है।
सन 2000 में इन्हें राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि 2009 में हमारी उत्तराखंड सरकार ने इनके नाम पर शैलेश मटियानी शिक्षक पुरस्कार की शुरुआत की है। उम्मीद है सारे पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे। और इनका एक और पॉइंट आपको बता देता हूं, एक पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था जिसका नाम जनपक्ष प्राप्त होता है। इसके अलावा कुछ अदर फैक्ट भी होंगे, आपको बता दिए जाएंगे, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम ये मान के चलिए जो उत्तराखंड से संबंधित हमारे कवि हमारे सिलेबस में दिए गए हैं उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। पहले उन पर ही विशेष फोकस किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं मंगलेश डबराल जी। इनका जन्म 16 मई 1948 को हुआ है। काफल पानी गांव टिहरी में। सवाल पूछा जा सकता है काफल पानी गांव कहां स्थित है। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारी परीक्षाओं में, 1 से 2 सवाल बनते हैं इनसे रिलेटेड, तो इनको आपने बहुत बढ़िया तरीके से कवर करना है। इनका निधन अभी हाल ही में 9 दिसंबर सन 2020 को हुआ है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह देखते हैं जिसमें पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, मुझे दिखा एक मनुष्य, आवाज भी एक जगह है और नए युग में नए शत्रु, ये इनके कुछ काव्य संग्रह हैं। आपने ध्यान रखना है इनके बारे में। अब इनके कुछ गद्य संग्रह के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, ये इनके गद्य संग्रह हैं। कुछ इन्होंने स्क्रिप्ट या पटकथाएं भी लिखी हैं। तो कौन कौन सी हैं? नागार्जुन, निर्मला वर्मा, मां श्वेता देवी, गुरुदयाल। इनका एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत मतलब जर्नी के दौरान, यात्रा के दौरान जो जो इन्होंने महसूस किया, जो जो चीजें इन्होंने सीखी, वो सारे एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखे गए होंगे। तो यात्रा वृत्तांत इनका है। एक बार अयुवा, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना आपने। सन 2000 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनकी रचना हम जो देखते हैं के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में अगर आपको जानकारी दूं, 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना की गई और 1954 में, और पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए 1955 में। अब किसे दिया गया आपने बताना है कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार। अंतिम पॉइंट इनके बारे में देखते हैं। इन्होंने पत्रिका पूर्वाग्रह में संपादन का कार्य भी किया था, यानी एडिटर रहे थे। इनकी बात देखिए हमने, मंगलेश डबराल।